खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वृंदावन दास जी हैं और कुंभ परिक्षेत्र में लगभग 1 महीने से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जो सबसे आज के डेट में अहम मुद्दा है उसके बारे में। सबसे पहले महाराज जी, भारत टीवी 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। स्वागत है। जो लोगों के बीच में एक धारणा बन गई है, मैं डायरेक्ट उसी मुद्दे पे आता हूँ। लोगों के बीच में एक धारणा बन गई है कि जिस प्रकार से संगम नोज पर स्नान करने से ही पुण्य की प्राप्ति होगी और बाकी के जितने भी घाट बने हुए हैं, हमारे गंगा के घाट बने हुए, यमुना के घाट बने हुए हैं, उस पर स्नान करना उतना उत्तम नहीं है। तो लोगों के बीच में ना अंतर्द्वंदिता है और लोग डबल माइंड से चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले यह बता दें कि संगम स्नान महत्वपूर्ण है, ये निस्संदेह सत्य बात है। पर शास्त्रीय मान्यता ऐसी हुई है कि किसी भी दिव्य तीर्थ, दिव्य कुंड, सरोवर आदि का उसके 4 योजन की परिधि में जहाँ भी आप स्नान करेंगे, जिस भी जल से स्नान करेंगे प्रवाहित धारा से, वो सब उसी कुंड, उसी तीर्थ सरोवर का प्रभाव माना जाता है, स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार से यदि और विशेष करके अभी के समय में जहाँ पर करोड़ों लोग नित्य स्नान कर रहे हैं, और यदि सब लोग करोड़ों धर्मार्थी श्रद्धालु यदि ऐसा करें कि नहीं हम तो संगम नोज पे स्नान करेंगे, तो अव्यवस्था बढ़ेगी और हादसा होने की संभावना है। तो इससे बचने का एक सामान्य उपाय यही है, चाहे यात्री कहीं भी स्नान करें, इस संगम क्षेत्र में चाहे गंगा जी की धारा हो, यमुना जी की धारा हो, कहीं भी स्नान करें, उनको वही पुण्य, उनको वही जीवन में दिव्यता का अनुभव होगा जो आपको संगम नोज पर स्नान करने का लाभ मिलेगा। इसलिए हम सबको बुद्धिमानी से इस नियम का पालन करना चाहिए कि 4 योजन पर्यंत, अर्थात जहाँ भी संगम का क्षेत्र में मेला का आयोजन किया, जहाँ भी सुंदर सरकार के द्वारा व्यवस्था घाट बनाए गए हैं, वहाँ जाकर स्नान करें और वहीं से अपने गंतव्य को सुरक्षित पहुँच जाएं। यही सबसे उत्तम व्यवस्था है। महाराज जी, कुंभ में किस प्रकार की व्यवस्था है? जो कई लोग ये कहते हैं कि अव्यवस्था है, और जहाँ तक मैंने अपने कैमरे से कैप्चर किया है, मुझे तो बहुत सुख सुविधा नज़र आ रही है। खास करके चूँकि आप यहाँ पे 1 महीने से प्रवास कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार की सुविधा यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं जो सरकार के द्वारा आपको मुहैया कराई गई? नहीं, सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब देखिए, प्रातःकाल नहीं, रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक शिविर के आगे पीछे दोनों क्षेत्रों में झाड़ू वाले सफाई करते हैं। नित्य प्रतिदिन प्रातः सुबह से लेकर शाम तक बार सफाई कर्मचारी आते रहते हैं। शिविर में जितने भी भंडारे के पत्तल आदि, उच्छिष्ट आदि पदार्थ जो पड़े होते हैं, वो सब उठाकर अपने जो गाड़ियाँ होती हैं सब उठाकर ले जाते हैं। तो सरकार की तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, पर सरकार की व्यवस्था से केवल हमारा काम नहीं चलता है। जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं रहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास सरकार की सुविधा नहीं जा सकती है जी। हम सरकार के सुविधा में सहयोग करेंगे, तब सरकार और इस सुविधा को दिव्य बना सकती है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य क्या है कि हम जहाँ कुछ भी डिस्पोजल का प्रयोग करते हैं, उसको हर चौराहे पर, हर कदम पे, हर मोड़ पर डस्टबिन लगे हुए हैं, कचरा पात्र रखे हुए हैं, सब उसमें उसका प्रयोग कीजिए। और कहीं कुछ भी जैसे विशेष पुलिस वालों को आप सहयोग दें। यदि पुलिस वाले, प्रशासन वाले किसी यात्री को बता रहे हैं नहीं भाई इस पुल से न जाकर आगे वाले पुल से जाना है, कौन सा आने का मार्ग है या कौन सा जाने का मार्ग है, ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था है। इसलिए आप प्रशासन का, सरकार का सहयोग करें। इसी में हमारे सनातन का गौरव है, गर्व है और सुव्यवस्था बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सही ढंग से सभी को बताया महाराज श्री ने कि किस प्रकार से यहाँ पे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाने में हम सबका भी अपने कर्तव्य होता है और हमें सहयोग करना चाहिए। भारत टीवी 24 न्यूज़ पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।